हरे कृष्णा। परम भगवान श्री हरि के शरीर से एक समय एक दिव्य स्त्री का आविर्भाव हुआ और उसे यह वरदान दिया गया कि जो भी उसके शरणागत रहकर भगवान की साधना भक्ति करेगा उसे परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति और परम गंतव्य यानी उनका आध्यात्मिक धाम प्राप्त होगा। और यह देवी और कोई नहीं अपितु स्वयं एकादशी तिथि थी। एकादशी तिथि को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी साधक अपने शरणागत होकर प्रभु भजन करता है उसके पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे परम आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली ऐसे ही एक एकादशी तिथि है कामदा एकादशी, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी अपने नाम को चरितार्थ करती है, यानी वह उसके पालन करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन इस एकादशी की 2 विशेष बातें भी हैं। पहली तो यह कि यह हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एकादशी है और दूसरी यह कि इस एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर एक विशेष पर्व आता है जिसे दमन आरोपण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे कौन सी कहानी है, आइए जानते हैं। यह बात अनेक वर्षों पूर्व की, जब जगन्नाथपुरी धाम में एक राजा राज्य करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा मिला। यह देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए क्योंकि यह एक शुभ संकेत था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते हुए जगन्नाथ जी के इस वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्साह पूर्वक राजा के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया और वह भी ज्यादा उस वस्त्र की ओर ध्यान दिए बिना। अब यह देखकर पुजारी थोड़े तो उदास हो गए, लेकिन अब करें तो क्या करें। राजा के सामने वे कैसे कुछ बोल सकते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे यह मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बाएं हाथ से उसका स्वीकार किया। प्रभु, मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। वे ना तो किसी से बात करते और ना ही राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर 1 सप्ताह बाद राजा ने कठोर निर्णय लिया। राजा ने सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके प्रसाद वस्त्र को स्वीकार किया। इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया, इसलिए उचित यही है कि मैं अपने इस बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने ही हाथ को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने विशेष मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की से एक लंबा सा हाथ आता है और वह मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। यह देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ और इसी कारण से पिछली कई रातों से मैं सो नहीं पाया। अपने राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, हम अभी इस भूत को भगाने के लिए विशेष तांत्रिक को बुलाते हैं। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुला लिया। सभी ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि की और अच्छी खासी दान दक्षिणा लेकर चले गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से राजा ने वही व्यथा प्रकट की। फिर मंत्री ने निर्णय लिया कि आज रात तो वह स्वयं ही राजा के कक्ष में रहेगा और उस हाथ को काट डालेगा। रात होते ही मंत्री राजा के कक्ष में पहरा देने लगा और राजा को किसी और कक्ष में भेज दिया। मध्य रात्रि हुई, खिड़की में से एक हाथ आया।
उसे देखते ही मंत्री ने अपनी तलवार से उसे काट डाला। अगले दिन सुबह प्रसन्न होता हुआ मंत्री उस कटे हुए हाथ को लेकर राजा के पास पहुंचा। उसे यह शुभ समाचार देते हुए रात्रि की पूरी घटना सुनाई। राजा ने भी मंत्री की प्रशंसा की, उसे पारितोषिक प्रदान किए। इतने में मंत्री ने देखा, अरे अरे, यह क्या? राजा का बायां हाथ कटा हुआ है। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं कि रात्रि में उसने जो हाथ काटा था वो और किसी का नहीं, अभी तो राजा का ही था। यह सोचकर उस मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो रो कर राजा से क्षमा मांगने लगा और प्रायश्चित करने लगा, लेकिन राजा ने उन्हें यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वो उनकी ही इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया था। फिर भी दुखी हृदय से मंत्री राजा का वह हाथ लेकर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले गए और उन्हें वहां बड़े आदर सत्कार के साथ समाधि दी। अब राजा का एक हाथ तो कट गया, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के नियमानुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो नहीं कर सकते थे। इसलिए अब वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर आते और उसे माला बनाने की सेवा करने लगे। एक दिन पुष्प चुनते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित फूल देखा। उसे देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले वो यहाँ नहीं था। राजा ने इसके विषय में वहाँ के माली से पूछा, लेकिन उसे भी इस पुष्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा ने माली से कहा कि इस पुष्प वाले पौधे का विशेष ध्यान रखा जाए, और यह कहकर राजा चले गए। अब अगले दिन जब वे उस स्थान पर आए तो उस पौधे से कुछ पुष्प तोड़े गए थे। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। आखिर उनके मना करने के बाद भी किसने यह पुष्प तोड़े? किसने यह पुष्प तोड़ने की हिम्मत की? उन्होंने माली को बुलवाया, लेकिन माली को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब राजा को यह लगने लगा कि यह माली झूठ बोल रहा है और उसी ने यह पुष्प तोड़े हैं, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। माली राजा से रोते हुए क्षमा याचना करता रहा, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उस माली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। अब माली यह सोचता रहा कि आखिर उसका अपराध क्या है। यह सोचते हुए उस माली ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। अब वही उन्हें इस संकट और राजा के दंड से बचा सकते हैं, और हमारे जगन्नाथ जी तो है भक्त वत्सल। उसी रात्रि वे पहुंच गए राजा के स्वप्न में और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने व्यर्थ ही उस माली को बंदी बनाया है। यह सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं। वास्तव में यह पुष्प और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन पुष्पों की चोरी मैंने स्वयं की थी। यह पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उसी स्थान पर उगा है जहाँ तुम्हारे कटे हाथ को मंत्री ने समाधि दी थी। वास्तव में यह स्थान और यह पौधा मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और करुणा को दर्शाता है, इसलिए इस पुष्प का नाम होगा दयान पुष्प। जाओ, इसी क्षण उस माली को मुक्त करो, और आज से उस माली का नाम होगा दयान माली। और कल चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं चाहता हूँ कल इसी दयान माली द्वारा इन्हीं पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रति वर्ष मनाया जाए। और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाए। इतना कहकर जगन्नाथ जी चले गए। राजा उठे तो उनका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका था। उन्होंने जाकर माली को कारागृह से मुक्त किया और उसे सम्मानित किया, साथ ही उनसे क्षमा मांगी। तो यही कारण है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को इन्हीं दयान पुष्पों और उसके पत्तों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। और इस बार यह पर्व आ रहा है एकादशी के ठीक अगले दिन, यानी द्वादशी पर। आशा करती हूँ आज की ये सुंदर कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।